अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की एग्जाम दे रहे हैं और इस पब्लिकेशन को पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो ये बुक ले लो यार मेरे दोस्तों, है ना। ये बुक को जैसे कि देखिए मैं खुद से ये नोट्स तैयार करता हूँ, है ना। इतने सारे नोट्स ये जो है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आप सभी को नौकरी डायरेक्ट हो सकती है उसमें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मैं बोर्ड पे काफी टाइम के बाद में आया हूँ और इससे आप सभी को एक चीज का अनुभव जरूर दिला दूंगा कि जब भी मैं बोर्ड पे आता हूँ कुछ अच्छा ही कमाल करके जाता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आने वाले समय के सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो जॉब से रिलेटिव अर्धसैनिक को लेकर है ना। हर वीडियो का एक ही पर्पस होता है, आपको कुछ नया सिखाना। तो मेरे दोस्तों आज हम वीडियो में सीखेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में जो भी फॉर्म है जैसे बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएससी, जीडी, देखिए इस चैनल पे आपको अर्धसैनिक से सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे वीडियो में देखिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की एग्जाम दे रहे हैं और इस पब्लिकेशन को पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैंने क्या कहा, अगर आप इस पब्लिकेशन को पढ़ते हैं तो आपकी रिजल्ट नहीं होगी। मैं फिर से कह देता हूं कि अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, चक्षुष पब्लिकेशन की पब्लिकेशन को आप फॉलो करते हो, तो एक मेरे को बात बताओ, क्या आपने जब 1 सितंबर 2019 को 1763 की वैकेंसी आई थी, इसके पहले वाली जो अभी 2728 आई है, इसके पहले 1763 वैकेंसी आई थी, तो क्या आपने एग्जाम दिया था? अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो क्या आपने सिलेबस को देखा है? क्या आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया है? अगर आपने पढ़ाई किया है तो क्या आपको उसमें जो सिलेबस के क्वेश्चन है क्या इस चक्षुष पब्लिकेशन से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना। मैं जानता हूं नहीं मैच कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका जो लेवल है ना, आप इसके क्वेश्चन को स्कैन करके देखना, किसी बुक से खोज कर देखना, यूट्यूब या नेट से खोज करके देखना, इसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। ठीक है। मैंने 10 अगस्त को मैंने मेरा जब 8 अगस्त को जब ये आपका 8 अगस्त 2022 को जब मेरा फिजिकल हुआ इस बार वाली 1728 में, तो उसमें क्या जब मुझे पता चला कि नहीं ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने परचेज किया, देखा, है ना। इसको पढ़ने के लिए भी सभी को बताया और मैंने पढ़ाया भी। लेकिन अब मैं मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि समय कम है। आपको चक्षुष पब्लिकेशन पढ़ने से क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप इसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे और इसी टेंशन में आपका रिजल्ट खराब हो सकती है। मैं फिर से कह देता हूं कि आप चक्षुष पब्लिकेशन को अभी नहीं पढ़िएगा। चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन को पढ़िए, लेकिन चक्षुष पब्लिकेशन को नहीं पढ़नी है क्योंकि इसका सिलेबस का लेवल जो है काफी ज्यादा डाउन अप है ना। आप मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस आपका ये चक्षुष पब्लिकेशन का इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने खुद सजेस्ट किया था लेकिन उस वक्त समय 3 मंथ के करीब में थी, लेकिन अब समय नहीं है। आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। चलिए पहले बात कर लेते हैं आपको बीएसएफ ट्रेडमैन को लेकर कि आपको तैयारी जो करनी है। अगर आपको जीके कमजोर है ना, जीके कमजोर है तो ये बुक ले लो यार मेरे दोस्तों, है ना। ये बुक को ले लो और इस बुक को पढ़ो। इससे आपका 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 प्लस स्कोर इससे होगा। करंट अफेयर्स कर लेते हो तो आपका 20 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है। बाकी आप इस पब्लिकेशन को नहीं पढ़िएगा तो नहीं पढ़िएगा क्योंकि इसका माइंड आपका डिस्टर्ब कर देगा। मतलब इसको पढ़ने के बाद आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि बीएसएफ में जो वैकेंसी आई हुई है, ट्रेडमैन की आई हुई है, आरओ आरएम की भी आई हुई है और हेड कांस्टेबल की बीएसएफ की वैकेंसी आई है। साथ में आप सभी को मैं जितना भी वैकेंसी मैं बता रहा हूँ सभी को आपको भरना है तो भरना है। ठीक है। आपका सीएसएफ में देखो एएसआई स्टेनो का आया होता है। अगर आप स्टेनो अगर नहीं सीखे हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर दीजिएगा। फायरमैन का फिजिकल हो चुका है, सभी को पता ही है। तो आपका ये भी एग्जाम होने वाला है ना। अगर आईटीबीपी का आप लोगों ने कभी भरा है तो उसी रजिस्ट्रेशन से भर लीजिएगा। लेकिन अभी आईटीबीपी में कांस्टेबल का टेलीकम्युनिकेशन का भी आया हुआ है और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का भी आया हुआ है। ठीक है। आपका आईटीबीपी में ये जो दोनों फॉर्म जो है ना ये भराया जा रहा है, आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है। आपका ट्रेडमैन का जो आया हुआ है फॉर्म आईटीबीपी में, ट्रेडमैन में आपका नवंबर आपका 23 नंबर से भरना स्टार्ट हुआ जा रहा है। ठीक है। तो अब आप लोग आईटीबीपी ट्रेडमैन को भर लीजिएगा। इसमें एनिमल ट्रांसपोर्ट का फॉर्म भरा चुका हुआ है, उसका फिजिकल कुछ दिन में होगा। ठीक है। तो ये भी एग्जाम होने वाली है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि देखिए एसएससी जीटी में आपका 24,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग अगर इसको भरे हैं तो अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसएसएफ, एनसीबी और सीआईएसएफ। ठीक है। एसएसएफ मैं आपको भरने का बता रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं भरे हो तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग एसएसएफ होना चाहिए, दूसरा एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सीआईएसएफ होना चाहिए, है ना। 3 नंबर पे मैं इसके बाद कोई सा पोस्ट नहीं बताऊंगा, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको इसी तरह भरना है 3 फर्स्ट चॉइस को। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छे पोस्ट मेरे अकॉर्डिंग यही है और मैं दिमाग में यही सेट करके चलता हूं कि मुझे 3 ही पोस्ट लेनी है। मुझे सिर्फ 3 ही पोस्ट लेनी है। इस बार एनसीबी जोड़ दिया है, इसके पहले एनआईए था,
है ना, इसके जगह पे पहले NIA था, जो कि इसके पहले जो फॉर्मेसिस में NIA पोस्ट नहीं थी और CRPF भी नहीं थी। लेकिन NCB मेरे देखने के वक्त, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि NCB पोस्ट नहीं थी, NIA थी पोस्ट। ठीक है, तो इसके जगह अब NCB आ गया है। कोई बात नहीं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन SSF के बाद ही आपको इसको डालना है। मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो कि मुझे पसंद है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो यही 3 पोस्ट को लेकर आपको तैयारी करनी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आप 80 प्लस एक बात को आप लोग ध्यान रखें, अगर आप 80 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, 80 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, तभी आपको इन सारी पोस्टों में से कोई पोस्ट मिल सकती है। देखिए 80% में आप लोग 80 नंबर नहीं लेकर चलिएगा, 80% लेकर चलिएगा, 80%। क्यों? क्योंकि पहले जो प्रश्न थी, प्रश्नों की संख्या आपका 100 था, अब प्रश्नों की संख्या जो हो गई है 80 हो गई है। तो 80 में 80% का कीजिएगा, इसका 80% निकालिएगा तो 64 हो जाएगा। तभी आपको उम्मीद रखना है कि आपको SSF, CISF और या फिर NCB मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों SSC GD में ये चीज की अगर तैयारी करनी है तो पोस्ट पहले ऐसे डालना होगा। तो देखो आप लोगों ने जितना भी पोस्ट देखा है यहाँ पे, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, स्टेट पुलिस में आपको महाराष्ट्र अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र कांस्टेबल का फॉर्म आया हुआ है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा मद्य निषेध का 600 प्लस की वैकेंसी आ चुकी है। और एक आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देता हूं, अगर बिहार सब इंस्पेक्टर की आपको तैयारी करनी है तो 2300 प्लस वैकेंसी कुछ मंथ में, अगले मंथ तक आने की संभावना है, तो उसकी भी पोस्ट आने वाली है। ठीक है, पंजाब SI सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है, अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पता ही होगा। दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की पोस्ट की वैकेंसी आई थी, फॉर्म भर दिया गया है। ये सारे एग्जाम होने वाले हैं। मैंने इतना सारा बताया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको टोटल आपको 11 ही लेकर चलना है। 11 12 13 14 15। अगर आप हाइट से अच्छे खासे हैं तो ये सारे पोस्ट आप भर सकते हो, जो कि 11 पोस्ट होता है। यानी मेरे कहने का क्या मतलब है, आने वाले सारे समय में आपको 11 एग्जाम देने हैं और सभी का क्वेश्चन का लेवल जो होता है लगभग समान होता है, SI को छोड़कर। ठीक है, और सिलेबस का अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबको वही पढ़ना है जो आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, सबका क्वेश्चन सेम होता है। वैसे अगर देखते हैं कि अगर पुलिस लाइन की तैयारी करते हो तो आपका सारा सिलेबस सेम रहता है, हल्का ऊपर नीचे हो सकती है, वो अलग की बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस चीज से क्या सीख मिला कि आने वाले समय में आपको मम्मी पापा को 2023 में वर्दी में आपको दिखाना है और अपने माँ बाप को खुश करना है। तो दोस्तों मैं आज इतना मोटिवेट होकर आप सभी को मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी कुछ प्लानिंग किया मॉर्निंग में कि सडनली आज 14 नवंबर है और चिल्ड्रन डे है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक गुरु के पद पे यहाँ पे आके बता रहा हूँ या फिर बड़े भाई के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप सभी को कुछ मुझे आज एक ऐसे इन्फॉर्मेशन देना था चिल्ड्रन डे पे, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तत्पर रहता हूँ कि कुछ करूँ। तो देखो सबसे पहले ये जो प्रैक्टिस सेट जो दिख रहा है ना, क्या चीज का प्रैक्टिस सेट दिख रहा है, काफी फेमस हो रखा है ये, आप सभी को नहीं पता है तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है ना, BSF ट्रेडमैन का दिख रहा है ना आप सभी को। तो इसका जो प्राइस था 149 प्राइस था। 149 प्राइस में मैं इसको मिटा देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर BSF में जॉब लेनी है तो इसका प्राइस था 15 प्रैक्टिस सेट थी, है ना, अब 149 इसका प्राइस रखा था मैंने, है ना। लेकिन मैंने क्या किया कि इसको 99 में 2 दिन के लिए ऑफर निकाला और कुछ लोग जुड़ भी गए। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया है, आज मैं सोचा कि आप सभी को 24 घंटे के लिए कुछ ऐसा ऑफर दूं जिससे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट हो तो चिल्ड्रन डे पे कुछ ना कुछ टीचर तो करता ही है। तो मैंने डिसाइड करके ये जो प्राइस रखा था मैंने, इसमें 50% मैंने डिस्काउंट कर दिया है आज के लिए। 50% डिस्काउंट करके 75 रुपए जो मैंने प्राइस रख दिया है इसका। कितना मैंने रख दिया है? 75। जरा सोचो कि 1500 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं 75 में, और ये 1500 प्रश्न वैसे प्रश्न होंगे जो BSF ट्रेडमैन के एग्जाम में डायरेक्ट ही हिट करने वाले हैं। अगर मैं पूछता हूं, जैसे मैं हिट कैसे करवा रहा हूं, जैसे देखिएगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि भुवनेश्वर का संबंध अगर उड़ीसा से है तो बताना है कि आपका लखनऊ का संबंध जो है किससे है, ऐसे बताना है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का मैंने एक प्रश्न लिया, तो वहां पे आपसे क्या पूछ सकता है,
जैसे कि समझिएगा कि वहाँ एग्जाम में जैसे मैंने ये प्रश्न पूछा और एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा कि बिहार का संबंध पटना से, ठीक है, तो वहां पे आपको पूछ देगा कि भारत भारत का संबंध किससे है। यानी कहीं ना कहीं इस प्रश्न से आपको कुछ ऐसा ट्रिक और ऐसा बेस मिल जाएगा, ऐसा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में जब जाइएगा ना तो आपको एक अलग का अनुभव होगा, अरे मैंने तो ऐसा प्रश्न पढ़ा था, तुरंत तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। 120 मिनट में आपको ये मुझे लगता है कि 70 मिनट काफी हो जाएगा आपके लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि काफी सारे लोग कहते हैं कि डेमो के लिए एक प्रश्न मेरे पास भेजिए। देखिए ये जो मेरा प्रैक्टिस सेट आप सभी को दिख रहा है ना, ये आपका कवर पेज है और इसके अंदर का जो मटेरियल है एक नोट्स के तौर पे है। जैसे कि देखिए मैं खुद से ये नोट्स तैयार करता हूँ, है ना। इतने सारे नोट्स ये जो है ना, ये तो कम ही है ना। जैसे देखो ये मैं अपने खुद हाथ से लिखकर, जैसे कि आप सभी को दिख पा रहा होगा, है ना। नहीं दिख पा रहा है तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप लोग ग्रुप में जुड़ के देख लीजिएगा। या फिर देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने सेट किया हुआ है, जैसे कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकते हैं, ये आपका जीके का प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि आगे बढ़िएगा आपको तो यहाँ पे हिंदी का प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि गणित में पहला प्रश्न लिख रहा है कि 84 मिलीलीटर 7 लीटर का कितना दशमलव परसेंटेज होगा या फिर भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ प्रश्न है। वैसे प्रश्न आएंगे जो आपको पता ही है लेकिन आप बनाने में कंफ्यूज कर जाओगे, इतने चुनिंदे प्रश्न डाले गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हैंडराइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं टाइपिंग नहीं करवाता क्योंकि मैं कोई पब्लिशर या फिर कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ। एक एज ए स्टूडेंट आप सभी को एक गुरु या बड़े भाई के तौर पर समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो ये पब्लिकेशन को आप लोग फॉलो करो। जेके डिफेंस कैंपस से रिलेटिव आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, आज तक मिला है, हमेशा सही मिला है और हमेशा सही मिलता ही रहेगा। तो जो लोग ट्रस्ट कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन को आपको 80+ स्कोर करना है तो मेरे प्रैक्टिस सेट को फॉलो करो। सक्सेस पब्लिकेशन या फिर अदर किसी भी पब्लिकेशन को आप लोगों ने लगा रखा है तो अच्छी बात है, नहीं लगाया है तो आप लोग इसको फॉलो करो, आपको बेनिफिट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई झांसा वाली बात मैं नहीं करता और ना ही मैं किसी से ऐसी बदुआएं लेने चाहता हूँ जिसको जैसे लगे कि नहीं 100 रुपए तो देकर जेके डिफेंस कैंपस का आप लोगों ने भला ही कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी गाली दोगे, आप लोग भी सोचोगे कि यार पैसा फंस गया वैसा वैसा, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं ना, जो पैसे आप सभी दोगे ना उससे कई गुना ज्यादा मैं आप सभी को बेनिफिट दूंगा। ये 1500 प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा आप सभी को ये मजबूर नहीं करूंगा या फिर ज्यादा ये फोर्स नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है। बस मैं इतना जानता हूं कि मेरे साथ जो प्रैक्टिस सेट लगाएगा उसका 149 की जगह 75 रुपए देना पड़ेगा और ये 1500 प्रश्न उसके लिए रामबाण साबित होगा और 80+ नंबर उसका इंक्रीज होगा। प्यारे दोस्तों अगर जो लोग जुड़ चुके हो जरूर कमेंट करके उन लोगों को बताइए जो लोग नहीं लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।